भाजपा में, क्योंकि वहां उनको पता है कि इनकी नैया डूब रही है। मायावती की मैं समाज के लिए कुछ कर नहीं पाई। ये केजरीवाल द्वारा धर्म पुजारियों के साथ भेदभाव, मौलवियों को तनख्वाह, पुजारियों को नहीं। हमने प्रदर्शन किया दिसंबर में, आज से 15 दिन पहले दिल्ली के अंदर, ये अखबारों ने लिखा है। तो गुंडई 17 से पहले थी या गुंडई 17 के बाद है, ये समीकरण उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं। दिल्ली में 3 साल से पेंशन मिल ही नहीं रही बुजुर्गों को और विधवाओं को, 3 साल से नहीं मिल रही है। स्वामी प्रसाद जी अगर वास्तव में गरीब के हितैषी होते, इनकी लड़ाई लड़ते, तो 5 साल मलाई क्यों खाई थी? कब कह दिया? क्योंकि 5 साल योगी जी के नेतृत्व में मलाई खाने का मौका नहीं मिला, लूट करने का मौका नहीं मिला। सेवा करिए केवल। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम आ पहुंचे हैं अपनी चुनाव यात्रा लेकर मेरठ के एक गांव धनतरा में। धनतरा में हमारे साथ यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी मौजूद हैं, जो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर बीजेपी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। जनसभा इन्होंने की है, लोगों से बातचीत की है और बीजेपी के लिए समर्थन बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला आपसे जानना चाहूँगा सर, दक्षिणी दिल्ली के बाद जब आप मेरठ में अपने ग्राम क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी जो पिछले साल पिछले चुनाव में जब चुनाव करके आई थी, जीती थी, 5 साल विकास के दावे किए, कितना धरातल पे उतरता हुआ विकास दिख रहा है आपको? देखो, केंद्र के अंदर मोदी साहब जब पिछली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने, 282 सीटें थी। उनके काम को देखकर अगली बार 330 सीटें दी गई थी। योगी जी ने पिछली बार यहाँ पर 325 सीटें जीती हैं। और जो डेवलपमेंट और विकास के काम हो, मुझसे ज़्यादा आप बेटर जानते हैं कि कोई गांव उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर बगैर सड़क के ना रहा हो, अछूता ना हो। हर गांव तक सड़क पहुंच गई है, ये बहुत बड़ी बात है। नेशनल हाईवे के माध्यम से यहाँ पर लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, पहले लोग बसापत गांव में किया करते थे तो नदियों के किनारे बसते थे लोग व्यवस्थाओं को लेकर। अब लोग चाहते हैं कि मैं नेशनल हाईवे पक्की सड़क के पास जाऊँ, सारी सुविधाएं मुझे उपलब्ध हो। वो काम मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किया है और लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है कि जो कहा योगी जी ने वो करके दिखाया है। तो इसकी पहले से ज़्यादा समर्थन इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी, पहले से ज़्यादा समर्थन आपको मिल रहा है, मतलब आप 400-300 के ऊपर सीटें आप जीतने का दावा कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने लगातार बोलते आ रहे हैं कि हम 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, बाकी जो 3 सीटें बचेंगी वो विपक्ष के लिए, मतलब बीजेपी के लिए छोड़ देंगे। तो इस बयान पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, जब मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस के अंदर मुलायम सिंह यादव की सेना ने बदतमीजी की थी और जो दुर्व्यवहार किया था, वो तब कभी 300-250 सीटें नहीं जीत पाए थे जी। तब उन्होंने पूरा कैप्चर करके और यहाँ पर गुंडई के माध्यम से बूथ कैप्चर करा के अपनी ही सेना लगाकर चुनाव को हाईजैक करने का प्रयास किया था, तब नहीं जीत पाए थे 250। तो अखिलेश जी बेचारे 200 सीटें की भी सपने ना ले, 200 के भी सपने ना ले वो लोग। गुंडई की आपने बात करी सर, अभी रिसेंट में सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि योगी जी लगातार हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, जो हमारे मुखिया हैं पार्टी के, उनको गुंडा बता रहे हैं, माफिया बता रहे हैं, ये बता रहे हैं बुलडोजर चला देंगे। तो मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों हो रहा है? गुंडा राज का क्या मतलब बन रहा है? गुंडा राज का मतलब ये है कि एक प्रत्याशी ये कहता हो हमारी संख्या 80% है और घुस भर देंगे हम, और वो 20% वोट हमें नहीं देंगे। एक हिंदू कम्युनिटी के जाट समुदाय के लिए वो ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे तो योगी जी क्या कहेंगे? योगी जी ने ठीक कहा कि 10 तारीख के बाद इस प्रकार की हरकत करने वाले लोग फिर फन निकालने शुरू किए हैं। इनको 10 तारीख के बाद फिर ठंडा कर देंगे इनकी गर्मी को। चिंता क्यों कर रहे हो? जैसी रिजल्ट आएगा तो कौन सा गलत कहा है? यहाँ पर खेतों के अंदर लोग बुग्गी में भैंसा लेकर चारा नहीं ला सकते थे, दीवार तोड़कर भैंसों को खोलकर लेकर चले जाते थे, अवैध बूचड़ खाने में कटवा देते। आजम खान का व्यक्तित्व चलता था। अखिलेश बेचारे को पूछता कौन था उस टाइम? आजम खान की सरकार यहाँ पर होती थी और औरंगजेब जैसी प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर हावी थे और माता बहनों का जीना दूभर कर रखा था। 5 वर्ष में ये परिणाम देखा आपने? तो गुंडई 17 से पहले थी या गुंडई 17 के बाद है, ये समीकरण उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं अच्छी तरह। बताते हैं वो पहले गुंडई की बात होती थी, अभी पुलिस गुंडा हो गई है उनकी। पुलिस कभी भी वो संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार काम करती है। वो न किसी राजनीतिक दल के होते हैं, वो देश चलाते हैं। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना, वो अपनी क्षमता के कारण से इम्तिहान पास करके, इंटरव्यू देकर
इलेक्टेड सेलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं वो लोग। तो इसलिए उनको ये परवाह नहीं है कि कौन वोट देगा, सरकार किसी की आएगी वो पुलिस अफसर रहेगा रहेगा। तो पुलिस की गुंडाई कैसी है? हाँ, पुलिस ने गुंडों को नकेल कस दी, गुंडों को घर से निकाल कर उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जेलों में भेज दिया। इसलिए उनको रात को पुलिस अब सपने में दिखाई देती है। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये वो क्षेत्र है जहाँ पे आज से 6 महीने पहले तक लगातार गाजीपुर में आपने देखा होगा और जगह से किसान वगैरह जा रहे थे, किसान आंदोलन हो रहा था। लोग बराबर बता रहे थे कि ये क्षेत्र वो है जो किसान का आंदोलन का सबसे ज़्यादा समर्थक क्षेत्र है। तो किसान आंदोलन का क्या कोई फर्क पड़ता दिख रहा है आपको इस क्षेत्र में? देखो, जो लोग किसानों के नाम से राजनीतिक रोटी सेक रहे थे वो बड़े लोग थे, उनके राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे वो लोग। उनको पिछली बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 6000 वोट मिला था बेचारों को। तो किसानों को गुमराह करके जो 80% छोटा किसान है उसको किसान सम्मान निधि के नाम से जो प्रधानमंत्री ने 11 करोड़ किसानों को सम्मान दिया है, कैसे किसान भूल जाएंगे? मैं दिल्ली में सांसद होते हुए 5 दिन किसान सम्मान यात्रा मैंने निकाली, एक व्यक्ति ने कभी आगे यूं नहीं कहा कि नहीं, तो किसान विरोधी कानून है। ये किसान के फेवर में कानून बनाए गए थे, लेकिन किसी कारण से कुछ कई प्रकार की जब असामाजिक प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय हित में इन किसानों को वापस लिया है, राष्ट्रीय हित में। वरना ये किसानों के हित में कानून लाया गया था और वो किसान नहीं थे। आज किसान आप देख रहे हो, इस गांव में हम घूम रहे हैं, ये सब किसान ही तो, इनकी कहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही है, कितनी मजबूती के साथ में समर्थन दे रहे हैं सब लोग, सारे के सारे लोग। इसके अलावा आप सर दक्षिणी दिल्ली के सांसद है, दिल्ली में आप लगातार रहते हैं, दिल्ली में आप काम करते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। यूपी में अब जो सरकार आई है, योगी जी की सरकार है, और दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने भी अपनी सीटों लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं हमारे विकास का काम देखो, दिल्ली का काम देख के यूपी की जनता यूपी में ही वोट देगी आम आदमी पार्टी। अभी उनके विकास के काम की एक वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पे डालता हूँ, अभी डाल देता हूँ। स्कूलों की, मोहल्ला क्लिनिक की, सीवर लाइन की, पानी की, अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है 27 तारीख को। वो वीडियो अभी शेयर कर देता हूँ, मुझे व्हाट्सअप दीजिए आप ना। केजरीवाल ने जो लोगों को गुमराह करके दिल्ली में केवल मुफ्त के नाम से, मजदूर वर्ग दिल्ली में ज़्यादा रहता है, झुग्गी झोपड़ी में, वो उनकी बातों में आ गया। वो वहाँ तो कहता है पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में मैं महिलाओं को 1000 रुपये की पेंशन दूंगा। दिल्ली में 3 साल से पेंशन मिल ही नहीं रही, बुजुर्गों को और विधवाओं को 3 साल से नहीं मिल रही है, पता करके देखो आप लोग। तो वो केवल झूठे सपने दिखाकर कांग्रेस की तर्ज पर सत्ता प्राप्त करने की मानसिकता पंजाब में बनाए हुए उत्तर प्रदेश ने नकार दिया, उत्तरांचल ने उनको नकार दिया, गोवा ने उनको नकार दिया। केजरीवाल का व्यक्तित्व तो देखिए ना आप, जब काशी गया था और दिल्ली लौट कर आया वहाँ से जूते खाकर 2014 में, तो क्या कहा, मुझसे गलती होगी, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो उसकी कोई जबान है, और फिर दिल्ली छोड़कर भागा फिर रहा है। अगले वाले बात दिल्ली वाले को बता देंगे उसको। केजरीवाल जो विकास की बात यूपी में कर रहे हैं, उनका कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है आपको? उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जाकर देखो आप, दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में, दिल्ली में जाकर देखो। अगर तुम्हारा चैनल ये लाइव है तो अभी भी दिखा सकता हूँ मैं उसकी दिल्ली के कामों को, सीवरों की हाइल कोर्स को है भी, दिखा देना जरा, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको दिल्ली के उसकी, उनकी 3-4 चीज़ों की वीडियो कर अगर आप क्लिप देखेंगे, चाहे उसकी सीवर लाइन की हो, चाहे उसकी, और ये लोग कोई 4 लोग बीजेपी के नहीं है। अब यह केजरीवाल 3 में ना 13 में ये बात अब पंजाब में मुझसे मुझे लगता है, तो मुझे अच्छा लगता कि वहाँ पर वो ज़्यादा लोगों को गुमराह कर रहा है। लेकिन केजरीवाल साहब की अपनी जो दिल्ली में काम है, ये बेल्ट वो है जो दिल्ली से लगा हुआ बेल्ट है, वहाँ पे लोग जाते हैं, दिल्ली में काम देखते हैं, बोलते हैं कि काम उनका हुआ है काफ़ी जगह। ये केजरीवाल द्वारा धर्म पुजारियों के साथ भेदभाव, मौलवियों को तनख्वाह, पुजारियों को नहीं। हमने प्रदर्शन किया दिसंबर में, आज से 15 दिन पहले दिल्ली के अंदर, ये अखबारों ने लिखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जैसे लोग भारत में रहते हैं, एक तरफ कहता है सभी इंसान बराबर है, ये देखो, वो किसी जाति किसी धर्म का हो, और मस्जिदों में मौलवियों को आप 18,000 सैलरी देते हो, तो पूजा पाठ करने वाले मंदिरों में पुजारियों का गुजारा कहाँ? हाँ, तो इसके ये सर जो आपने दिखाया है, केजरीवाल की बात हो गई, उनकी बात हो गई, अभी डेवलपमेंट भी दिखा देता हूँ, सीवर लाइन वो कैसी है, दिल्ली की गलियां दिखा देता हूँ मैं आपको, विकास दिखा देता हूँ मैं आपको, जो दिल्ली है। तेरी कथनी और करनी केजरीवाल तेरे को बताना चाहते हैं। ये वो कहता ना, मैंने दुनिया के वो ऐसे स्कूल बनाए, ये स्कूल में खड़ा हूँ मैं, दिल्ली सरकार के स्कूल में, जिन मंदिरों में ये दिल्ली का स्कूल है। 2008-9 के दौरान ये निर्माण हुआ था। आज इसकी स्थिति आप देखोगे, ये इस खेल परिसर की स्टेयर्स हैं। ये इसकी आवाज तेज करना भाई, इसको अगर आप देखोगे, आज इसकी स्थिति फुल क्या है? इस पे आ रही हो मित्रों, आज से 15 दिन पहले हमने स्कूल देख लो आप, प्रधानमंत्री जी ने खेलो दिल्ली का इंडिया स्कूल है, दिल्ली का स्कूल है, हायर सेकेंडरी, दिल्ली सरकार का स्कूल है ये। इसकी हालत देख लीजिए, इसके खेल परिसर की हालत देख लीजिए। अब पंजाब का व्यक्ति यूपी का देखने तो जा नहीं रहा, सोच रहा केजरीवाल बोल रहा होगा तो ठीक ही बोल रहा होगा।
लेकिन ये इसके कुकर्म यहाँ है, इस स्कूल की स्थिति यहाँ भी है, हमने दिखा रखी है इसकी। और ये एक ही नहीं है, देने के लिए ये देखो, ये है दिल्ली, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने ये वाला देखो, केजरीवाल। ये तो वो स्कूल है जो मैं दिखा रहा हूँ। स्कूलों के लिए सिसोदिया जी जो कहते हैं कि विश्व स्तरीय स्कूलों का हमने निर्माण किया है, ये दिल्ली सरकार का स्कूल है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये बच्चे अगर यहाँ पर खेलने के लिए आएंगे तो पानी कहाँ से पड़ेंगे? ये पानी पीने के लिए ये नल हैं, टूटियां हैं, देखो कितना बढ़िया पानी। ये केजरीवाल कहता तो मैं नल से जल दूंगा, और इनसे भी बदतर हालत अगर आप देखेंगे, ये टॉयलेट की हालत आप देखिए। जहाँ टॉयलेट करने के लिए बच्चे रेस्ट रूम में आने के बाद आएंगे, तो इन टॉयलेट की हालत आप देखेंगे तो आपको देखने के बाद। अच्छा, ये आपने जो हालत दिखा दी दिल्ली के स्कूल की, इसके अलावा मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा था सर। बीजेपी यूपी में चुनाव आने से पहले तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ जाते हैं, कई और विधायक इस्तीफा दे देते हैं, और सारी पार्टियों में दिखता है फूट बाकी पार्टियों में फूट पड़ रही है, ये सच है। कांग्रेस आ रही, कांग्रेस से छोड़ के लोग बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से छोड़ के लोग सपा में। स्वामी प्रसाद जी अगर वास्तव में गरीब के हितैषी होते, गरीब की लड़ाई लड़ते, तो 5 साल मलाई क्यों खाई थी? जब कह दिया, क्योंकि 5 साल योगी जी के नेतृत्व में मलाई खाने का मौका नहीं मिला, लूट करने का मौका नहीं मिला। सेवा करिए, केवल सेवा के काम करिए। तो इसीलिए अब मेरे खानदान को पूरे को लड़ा कर टिकट दे दो, और मलाई खाने नहीं दी योगी साहब ने, भ्रष्टाचार करने नहीं दिए। गरीब का पैसा, जनता का पैसा गरीब के हित में लगना चाहिए, वरना वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले तो छोड़ते, उसी दिन क्यों छोड़ रहे हैं जिस दिन नोटिफिकेशन हो गया? तो इससे लोग अब सब समझते हैं, अगर अदर बैकवर्ड्स का इन्होंने विकास पहले किया था, मायावती के नेतृत्व में इतनी बढ़िया थे, तो भाजपा में क्यों आए थे? फिर ये भाजपा को दीपक लेकर इनको ढूंढने के लिए गई थी, अपना पाए थे? क्यों आए भाजपा में? क्योंकि वहां उनको पता है कि इनकी नैया डूब रही है, मायावती की मैं समाज के लिए कुछ कर नहीं पाई। अब अखिलेश जी के पास ही ले आए। अखिलेश जी ने कहा है मैं भी मजे मारूंगा, मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाएं। मेरे जमाने में तो आजम खान जैसे गुंडे पनपते, तुम भी पनप लेना, ये कह दिया होगा इसको जी। अब उस पनपने के चक्कर में आ गया कि योगी जी के साथ फिर एक कार मिलेगी सरकारी केवल, और काम करने के लिए मिलेगा, मलाई खाने को नहीं मिलेगी, ठेकेदारों से कमीशन नहीं मिलेंगे। अब जमीनों पर कब्जे नहीं कर सकते, ये नहीं मिलेगा, इसलिए भाग्य मौर्य जी बेचारे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं सर। विकास के कार्य आपने बताए, जनता से आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपने हमारे टीवी के दर्शकों से जो आप कहना चाह रहे हैं योगी जी और मोदी जी के आपसे, आपके माध्यम से, यहाँ के जो विकासशील सांसद है राजेंद्र अग्रवाल जी, उनके नेतृत्व में इस गांव में देखिए, इस गांव में जैसा ये गांव है ना धनतला, ऐसा दिल्ली में एक भी गांव नहीं मिलेगा आपको केजरीवाल का। मैं आपको इनवाइट करता हूं 10 तारीख के बाद आना, एक गांव मुझे दिखा देना कि 3 फीट की गली में भी देखो टाइल लगी हुई है। इतना विकसित गांव, उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा गांव, जहां पर 24 करोड़ लोग रहते हैं, दिल्ली में तो 2.5 करोड़ रहते हैं। तो इसीलिए मैं लोगों से अपील करूंगा, अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए, जो खेतों में, स्कूलों में बेटियां नहीं जा सकती थी, खेतों में बहनें चारा लेने के लिए भैंसा बुग्गी नहीं लेके जा सकते थे, वो सम्मान जो 5 साल में मिला है, और उत्तर प्रदेश का जो सतत विकास हुआ है, और दुनिया में भारत का नाम जो रोशन किया है मोदी साहब ने, उसके लिए सभी लोगों को बगैर छोटे मोटे लालचों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबाकर वोट देनी चाहिए, मेरा ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।